ये तेजस्वी और तेज प्रताप का नया राजद है। वो नया राजद जो किसी स्टेशन पर पड़ी महिला को उठाता है और सीधा महिला से माननीय महिला बना देता है और एमएलसी का टिकट देकर पूरे बिहार में यह संदेश देता है कि अब वो राजद नहीं रही जो किसी की पिछलग्गू बनकर थी, या वो राजद जो कभी सिर्फ एमवाई समीकरण के नाम से जानी जाती थी। ये नया राजद है जिसके लिए तेजस्वी यादव कभी मंच पर चढ़कर अपने पिता के द्वारा किए गए कारनामों के लिए माफी मांगते हैं, तो वही कभी तेजस्वी यादव इस बात का अनाउंसमेंट करते हैं कि वो कार्यकर्ता जो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए कभी हॉस्पिटल के सीढ़ी पर बैठी हुई थी, आज से वो एमएलसी कहलाएगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जो मिलकर कर रहे हैं, शायद बिहार की राजनीति में इबारत लिखा जाएगा इस बात का। यह लिखा जाएगा कि जो मुन्नी देवी चिल्ला चिल्ला कर लालू प्रसाद यादव और उनके हिसाब से मैया राबड़ी देवी को हमेशा से डिफेंड करती रही हैं, आज वही मुन्नी देवी जब एमएलसी की प्रत्याशी बन गई हैं तो वो कह रही थी कि हमको तो तोहफा देने के लिए बुलाया गया था, हमको क्या पता था कि हम एमएलसी बन जाएंगे। बाकी उसके बाद जो हुआ है वो भी आप जान लीजिए। देश का सबसे अच्छा सोशल साइट होता है दो चार, उसमें होता है एक ट्विटर पर मुन्नी देवी जी का आगमन हो चुका है और आप अभी अपने स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख रहे होंगे जहां मुन्नी देवी लिखती हैं अपने बायो में कि राष्ट्रीय जनता दल की सिपाही, आदरणीय लालू जी के विचारों की सजग प्रहरी, विधान परिषद उम्मीदवार और दलित महिलाओं का बल राष्ट्रीय जनता दल, ये उनके बायो में लिखा हुआ है। और उसके बाद कल से लेकर आज तक उन्होंने कम से कम 50 रीट्वीट किया है, जिसमें उनके ऊपर जो खबरें चलाई गई थी उनको उन्होंने रीट्वीट किया है और कई चीजें उन्होंने लिखा भी है। एक चीज जो पिन किया हुआ है वो आपको हम पढ़कर सुनाते हैं। वो लिखती हैं कि धन्यवाद लालू जी, राबड़ी जी, आपने मुझ पर भरोसा जताया, समाज के मुद्दों को, आरजेडी की नीतियों की सजग प्रहरी बन मैं डटी रहूंगी। और उसके बाद एक शानदार सा शेर भी है जो भी हम आपको सुना देते हैं। मुन्नी देवी ट्वीट करती हैं कि जिसके खातिर लड़ाई ये छेड़ी गई, जो शुरू से अभी तक चली आ रही और चली जाएगी अंत से अंत तक, हम गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे। मतलब कि लालू प्रसाद यादव के समाजवाद को वो अपने ट्विटर पर साबित कर रही हैं और ये बता रही हैं कि लालू प्रसाद यादव का विचारधारा, उनके पार्टी की विचारधारा को लेकर वो हमेशा सजग रहेंगी और लड़ती रहेंगी। इसको लेकर अगर आप लगातार उनका ट्विटर अकाउंट चेक करेंगे तो वो लगातार इस पर ट्वीट करती जा रही हैं। लेकिन एक और पोस्ट है जो आपको बताना बेहद जरूरी है। मुन्नी देवी एक बार लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई थी और एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में मुन्नी दी ने कहा था कि मोदी जी अफवाह फैलाते हैं कि वो चाय बेचते थे, आपने देखा है क्या उनको चाय बेचते हुए? और उसके बाद मुन्नी जी कहती हैं कि हम तो खुसरूपुर स्टेशन के बाहर आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं और कपड़ा लोग का धोते हैं और ये पूरा जमाना जानता है, और हम ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी ये काम करता है। और अभी आप अपने स्क्रीन पर वो ट्विटर का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है कि मोदी जी अफवाह फैलवाते कि वो चाय बेचते, कौन देखा है जी उनको चाय बेचते? हम खुसरूपुर स्टेशन पर इस्त्री करने और कपड़ा धोने का दुकान चलाते हैं, सब देखा है, माई बाबूजी भी मेरे यही करते थे। ये वो मुन्नी देवी है जिनको परसों तक कोई नहीं जानता था। एक आम औरत जो बैठकर सड़क पर लालू प्रसाद यादव के घर जिस दिन सीबीआई का रेड पड़ा था, वो चिल्ला रही थी कि आप हमको लालू प्रसाद यादव से मिलवा दीजिए। वो चिल्ला रही थी कि लालू प्रसाद यादव पर जानबूझकर राजनीतिक प्रेशर बनाने के लिए और इस उम्र में उनको परेशान करने के लिए सीबीआई का रेड मारा गया है। आज वही मुन्नी देवी माननीय मुन्नी देवी कही जा रही हैं। वो मुन्नी देवी जो समाजवाद का उदाहरण आरजेडी के भीतर जो है उसको पेश कर रही हैं, और वो मुन्नी देवी जिसको तेज प्रताप यादव अपनी गाड़ी में बैठाकर कल घुमा रहे थे और कह रहे थे कि यही है हमारा समाजवाद जहां गरीबों का, वंचितों का और शोषितों का आवाज उठाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारा पोस्ट है। एक पोस्ट को रिट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि युवा बेचो पकौड़ा, हम करेंगे विदेश दौरा, हल्ला हुआ हर हर मोदी, ई निकले गड़बड़ मोदी, 15 लाख का वादा किए, धूप में लाइन लग हम भी खाता खुलवाए और हमको कुछ नहीं मिला, मैं मानव हूं और महिला हूं। इन जैसे मतलब ऐसे लाइन से सरकार का विरोध करते हुए लालू प्रसाद यादव के पक्ष में मुन्नी देवी लगातार लिख रही हैं। और मुन्नी देवी की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है कि कैसे आरजेडी ने एक साधारण से महिला को उठाया और उसके बाद उनको एमएलसी का चुनाव लड़वा दिया, और इसी को लेकर आरजेडी की बहुत वाहवाही भी हो रही है।
बाकी मुन्नी देवी एमएलसी तो बन ही जाएंगी। एमएलसी बनने के बाद लालू प्रसाद यादव ने जो ये किया है इसका इबारत तो लिखा ही जाएगा, लेकिन जिस तरीके से मुन्नी देवी अब ट्विटर पर भी एक्टिव हो गई हैं, तो आप समझिए कि महिला जिसको मौका मिला अब वो उस मौका को भुना रही हैं और शायद अपने वर्ग की महिलाओं के लिए मुन्नी देवी बेहतर काम करेंगी। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।